बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, सिखों ने खालिस्तान की आज़ादी के लिए चीन और पाकिस्तान से मदद की अपील कर दी है। पाकिस्तान में हमारा मक्का और मदीना है, हम पाकिस्तान पर हमला नहीं करेंगे। सिख फौजियों का बड़ा ऐलान। भारतीय फौज में खलबली मच गई। 10,000 सिख फौजी इस्तीफा देकर खालिस्तान मूवमेंट का हिस्सा बन गए। सिखों ने खालिस्तान मूवमेंट के रेफरेंडम 2020 के लिए बाकायदा रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया। खालिस्तान के क़याम के लिए हर किस्म के आग और खून के दरिया से गुजरने का ऐलान। सिख फॉर जस्टिस के सरबराह का कहना है कि अगर पाकिस्तान और चीन भारत में उठने वाली तहरीकों की मदद करें तो भारत चंद महीनों में ही सोवियत यूनियन की तरह टुकड़े टुकड़े हो सकता है। नाज़रीन अकराम, पाकिस्तान ने भारत को महाराजा रंजीत सिंह की 181वीं बरसी पर 29 जून को करतारपुर राहदारी खोलने की पेशकश की, लेकिन भारत ने हस्बे रिवायत तअस्सुब और गैर दोस्ताना रवैये का मुजाहरा करते हुए सेहत, तकनीकी मसाइल और बरसात में यात्रियों के लिए नाकाफी सहूलियात का बहाना तराश कर ये पेशकश रद्द कर दी है। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भारत को सिखों और उनके मजहब और गुरुओं का कितना एहतराम है। यही वजह है कि गुज़श्ता दिनों खालिस्तान मूवमेंट ने रेफरेंडम 2020 के लिए बाकायदा रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया और इस सिलसिले में होने वाली एक तकरीब से खालिस्तान मूवमेंट के लीडर गोपाल सिंह चावला ने कहा कि बाबा जी गुरु नानक के खालसों ने राष्ट्र सेविक सिंह, विश्व हिंदू परिषद और जनता पार्टी की बादशाहत के लिए आग और बारूद का ईंधन न बनने का फैसला करते हुए भारतीय फौज से इस्तीफा देना शुरू कर दिया था और अब तक 10,000 से जायद सिख फौजी इस्तीफा देकर पुरअमन खालिस्तान मूवमेंट का हिस्सा बन चुके हैं। उनमें से अक्सर ने भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के मुतल्लिका इदारों से मिलने वाले अपने वाजिबात की भी कुर्बानी दी है। उन्होंने कहा, हमारी मूवमेंट पुरअमन है, लेकिन अगर हमारे रास्ते के अंदर रोड़े अटकाने की कोशिश की तो हर हरबा इस्तेमाल किया जाएगा। इस हवाले से इस्तीफा देने वाले सिख फौजियों का कहना है कि वो ननकाना साहिब, पंजा साहिब, हसन अब्दाल, करतारपुर जैसी जन्म भूमि पर गोलाबारी तो दूर की बात, उन पर एक गोली तक फायर करने का नहीं सोच सकते। खालिस्तान अपनी मंजिल की जानिब बढ़ेगा और ये मंजिल वो वादा है जो महात्मा गांधी ने 1947 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की पेशकश कबूल न करने की सूरत में सिखों को खालिस्तान की सूरत में अलहदा रियासत देने का ऐलान करते हुए किया था। नॉर्थ अमेरिका में सिखों की नुमाइंदा जमात सिख फॉर जस्टिस के सरबराह करपूनत सिंह पुन्नू को भारतीय हुकूमत ने दहशतगर्द करार दिया। न्यूयॉर्क में करपूनत सिंह पुन्नू ने अखबारी नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत का ये फैसला उनकी नाकामी और झंझलाहट का मुंह बोलता सबूत है। भारत एक तरफ चीन से मार खा रहा है तो दूसरी तरफ सिख फॉर जस्टिस की तरफ से कल से शुरू होने वाले रेफरेंडम 2020 से खौफजदा है। मोदी सरकार को समझना चाहिए कि दहशतगर्द वो होता है जो बम धमाकों के जरिए इंसानों का नाहक खून बहाए। हमारी पुरअमन जिद्दोजहद खालिस्तान बनाने के लिए है। हम हर सूरत पंजाब को खालिस्तान बनाकर दम लेंगे। दहशतगर्द तो खुद नरेंद्र मोदी और उनकी जमात RSS है जो नाहक कश्मीरियों और सिखों का कत्लेआम कर रही है। मोदी हुकूमत को समझ आ गई है कि चीन से पसपाई के बाद उसका 56 इंच का सीना सुकड़कर 32 इंच का रह गया है। करपूनत सिंह पुन्नू ने एक बार फिर खालिस्तान की आज़ादी के लिए चीन और पाकिस्तान से सफारती और अखलाकी मदद की अपील की, जबकि दुनिया को रोड मैप देते हुए कहा कि खालिस्तान के मार्ज वजूद में आने के बाद सिख हुकूमत अपने हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाएगी। पाकिस्तान की सरजमीन जहां पर हमारा मक्का और मदीना है, उसकी सरहदों की हिफाजत के लिए सिख फौज हराबल दस्ता साबित होगी। आज भारत में नागालैंड, आसाम और छत्तीसगढ़ समेत 33 रियासतों में अलहदगी की तहरीकें जोर शोर से सरगर्म हैं। अगर पाकिस्तान और चीन इनकी मदद करें तो भारत चंद महीनों में ही सोवियत यूनियन की तरह टुकड़े टुकड़े हो सकता है। नरेंद्र मोदी मुस्तकबिल में गोरबा चूफ साबित होंगे। नाज़रीन इकराम, पंजाब के सिखों से RSS को कितनी मोहब्बत है इसका अंदाज़ा करने के लिए जनरल हरबख्श सिंह की किताब को सामने रखना होगा। लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह जंगे सितंबर 1965 में लाहौर और कसूर सेक्टर्स के कमांडर थे। वो अपनी किताब
वार डिस्पैचेस इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट 1965 में लिखते हैं कि दौरान जंग एक शाम उन्हें इंडियन आर्मी चीफ जनरल चौधरी का इंतहाई खुफिया पैगाम मिला कि तुम फौरी तौर पर अपनी फौजों को वापस दरियाए ब्यास से पीछे ले आओ। लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह लिखते हैं कि यह पैगाम सुनकर चंद लम्हे तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या सुन रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये भारत के आर्मी चीफ का हुक्म नहीं बल्कि दौरान जंग दुश्मन की खुफिया एजेंसियों की कोई चाल है। अगर बहैसियत वेस्टर्न कमांडर इस हुक्म की तामील करते हुए अपनी फौजें लाहौर और खेम कैरन से हटाकर ब्यास से पीछे ले आता तो फिर हमारे कदम पीछे ही हटते जाएंगे, जिसका साफ मतलब होगा कि सिखों का पंजाब अपने मुकद्दस तरीन गोल्डन टेम्पल समेत पाकिस्तानी फौज के रहमो करम पर होगा। लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह मजीद लिखते हैं कि हर सिख ये सोचने लगा कि अगर 65 की जंग में नई दिल्ली का हुक्म मानकर दरियाए ब्यास से पीछे आ जाते तो हम सिखों पर क्या क्या आफतें न टूटती। अब जैसे जैसे सिख नौजवान नस्ल की लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह की किताब वार डिस्पैचेस इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट 1965 के इस बाब पर नजर पड़ रही है तो बतौर सिख कौम ये सोच दुख और गुस्से में तब्दील हो रही है कि क्या हिंदू ब्राह्मण ने हमें सिर्फ अपने लाल किले की हिफाजत की खातिर बलिदान देने के लिए रखा हुआ है। वाज़ेह रहे कि जिस तेज़ी से लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह की मज़कूरा किताब आजकल दिलचस्पी से ऑनलाइन पढ़ी जा रही है, भारतीय पंजाब और इंडियन फ़ौज की मुख्तलिफ बटालियंस में फ़राइज़ अंजाम देने वाले सिख फौजी अफसरान सोचने लगे हैं कि क्या उन्हें मुस्तकबिल में होने वाली किसी भी पाक भारत जंग का ईंधन बनना चाहिए। अगर राष्ट्रीय के गुंडों पर मुश्तमिल नरेंद्र मोदी मुतअस्सिब सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ी तो पहले की तरह फौजी जनता को गोल्डन टेम्पल या दरबार गुरु गोबिंद सिंह के इर्द गिर्द रेडार या किसी जंगी इंस्टॉलेशन को भारतीय फौज के नुक्ता नज़र से नस्ब करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। जबकि पाकिस्तानी पायलट्स आज भी सिखों के मुकद्दस मकामात को निशाना बनाने से परहेज करते हैं। चंद बरस हुए एक खालिस्तानी लीडर प्रोफेसर गुरजीत सिंह ने लिजा के ज़ेरे एहतमाम एक सेमिनार से खिताब में सिख हाज़रीन से सवाल करते हुए पूछा था कि क्या इसराइल बैतुल मक़दस के अंदर जंगी रेडार नस्ब करता है? क्या ईसाई अपने वेटिकन सिटी में अपने पोप की रिहाइशगाह और दफ्तर से मुल्हिका किसी भी जगह पर कोई हसास नौयत का जंगी अड्डा बनाएंगे? क्या हिंदुस्तान भर में किसी भी जगह पर मौजूद हिंदू मजहब के राम और सीता और विष्णु समेत मंदिरों के अंदर या मुल्हिका जगहों पर रेडार स्टेशन कायम करते हैं? दुनिया भर से आए हुए सिख हाज़रीन का एक ही जवाब था कि ऐसा कहीं भी नहीं। जिस पर प्रोफेसर गुरजीत सिंह ने सिखों से कहा कि अगर लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह लाहौर कसूर सेक्टर से इंडियन फौज को ब्यास के हमारी तरफ के इलाके में ले आते तो हम सब की तबाही और बर्बादी लाजमी थी। इंडिया की वो फौज जिसने एक भिंडरावाला को मारने के लिए हमारे गोल्डन टेम्पल को अपने नापाक जूतों समेत ताराज किया, 65 की तरह किसी भी जंग में उन्हें अपनी जानें बचाकर भागते हुए इससे क्या गरज कि सिखों के जानो माल और मुकद्दस मकामात के साथ क्या होगा। प्रोफेसर गुरजीत सिंह का मजीद कहना था कि नई दिल्ली के विष्णु हिंदू परिषद ने सितंबर 1965 की जंग में अमृतसर की मुकद्दस तरीन इबादतगाह से मुल्हिका जगह पर अहम तरीन फ़िज़ाई रेडार स्टेशन इसलिए बनाया कि गोल्डन टेम्पल पाकिस्तानी फ़िज़ाइया का निशाना बने और हम सिखों के दिलों में पाकिस्तान के खिलाफ आग लगा सकें। प्रोफेसर गुरजीत सिंह कहते हैं कि इंडियन एयरफोर्स और भारतीय ज़मीनी तोपों से बचाव के लिए पाकिस्तान क्या ननकाना साहिब, हसन अब्दाल, रंजीत सिंह की मड़ी या करतारपुर के साथ अपने रेडार स्टेशन नस्ब कर सकता है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान के मुकाबले में भारत ने हम सिखों के अमृतसर में मुकद्दस तरीन मकाम गोल्डन टेम्पल से मुल्हिका आबादी में फ़िज़ाई रेडार स्टेशन नस्ब कर दिया ताकि यहाँ से पाकिस्तानी एयरफोर्स की मूवमेंट पर नज़र रखी जाए। और ये सच है कि 65 की जंग में अमृतसर के इस रेडार स्टेशन की वजह से पाकिस्तान को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा था। दुनिया भर में फैले हुए गुरु नानक जी खालसों के लिए शायद ये खबर नहीं हो, लेकिन सच ये है कि जंगे सितंबर के छठे रोज़ 11 सितंबर की सपहर तंग आकर पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने अमृतसर के उस रेडार स्टेशन को तबाह करने का फैसला कर लिया, क्योंकि इसकी वजह से उसे बेपनाह रुकावटों का सामना करना पड़ा था और इसकी तबाही के सिवा पाकिस्तान के पास कोई और चारा न रहा था।
सरगोदा के फ़िज़ाई हेडक्वार्टर से इस मिशन पर जाने वाले तैयारे सैबर 86 के हवाबाजों विंग कमांडर अनवर शमीम, स्क्वाड्रन लीडर मुनीर अहमद, फ्लाइट लेफ्टिनेंट इम्तियाज़ अहमद भट्टी और फ्लाइट लेफ्टिनेंट सीसल चौधरी को खुसूसी हुक्म जारी हुआ कि अगर इस हमले के दौरान तुम्हें ज़रा सा भी अंदाज़ा हो कि इससे गोल्डन टेम्पल की किसी एक दीवार पर भी खराश आ सकती है तो अपना मिशन छोड़कर वापस आ जाना। भारत के रिटायर्ड सिख फौजियों और अमृतसर के आज के बुजुर्गों से दुनिया भर में फैली हुई नौजवान सिख नस्ल इस बात की तस्दीक कर सकती है कि अमृतसर का फ़िज़ाई रेडार स्टेशन जब तबाह हुआ तो अमृतसर का कोई एक शहरी भी उससे हलाक या ज़ख्मी नहीं हुआ था और गोल्डन टेम्पल से मुल्का गुंजान आबादी में कायम किए गए इस भारतीय रेडार स्टेशन पर हमले के दौरान इस ऑपरेशन के स्क्वाड्रन लीडर मुनीर अहमद, जो इस रेडार स्टेशन को तबाह करने के लिए सबसे पहले अपने निशाने पर लपके इसलिए शहीद हुए कि उन्हें शक हुआ कि उनकी गोलाबारी से सिखों के मुकद्दस गोल्डन टेम्पल को नुकसान पहुंच सकता है। लम्हों के इसी शशोपंज की बेखबरी उन्हें दुश्मन की तैयारा शिकन गनों का निशाना बना गई थी।